दोस्तों हमारे एक सब्सक्राइबर हैं मिस्टर नौशाद, उनको जो है ना टैली बहुत अच्छा आता है, तो मैंने उनको इनवाइट किया है अपने चैनल पर टैली प्राइम सिखाने के लिए। मुझे तो ज़्यादा टाइम मिल नहीं पाता है टैली वगैरह की वीडियोस बनाने का, तो रेगुलरली आपको नौशाद जी की वीडियो मिलने वाली है टैली प्राइम के ऊपर। जो लोग इंटरेस्टेड हैं टैली प्राइम सीखने के लिए तो उनकी वीडियोस से देख करके सीख सकते हैं। बहुत अच्छा टैली सिखाते हैं। और अगर आपको कोई कमी लगती है, कोई आपका क्वेश्चन है टैली के अंदर, कोई भी चीज़ है, कुछ भी आपका कोई भी हेल्प लेना चाह रहे हैं, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि भाई टैली के अंदर मुझे ये चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है, इसको कैसे सॉल्व करें। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। तो आगे की जितनी भी वीडियोस होंगी टैली के ऊपर नौशाद जी बना रहे हैं, और मेरी एक्सेल की तो आती ही रहेंगी। तो ये चैप्टर 1 है टैली का। सबसे पहला स्टेप क्या है, कंपनी बनाना। तो वो कैसे बनाई जाती है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन वहाँ पर भरनी है फॉर्म के अंदर। उसके बाद अगले चैप्टर आते रहेंगे टैली के अंदर कैसे आपको एंट्री करनी है, परचेज कैसे डालनी है, सेल कैसे डालनी है, कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, कैसे प्रॉफिट जो है मैच मतलब वो देखना है कि एक्चुअल दिखा रहा है नहीं दिखा रहा। बहुत सारी चीज़ें हैं, वो बेसिक से एडवांस तक आपको पूरा सिखाएंगे। जीएसटी वगैरह कैसे एंट्री करनी है वो भी बताएंगे, टीडीएस वगैरह। तो अगर आप ध्यान से सीखते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो चलिए इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, टेक ग्रुप प्लस में आपका स्वागत है। मैं नौशाद हुसैन। दोस्तों आज मैं पढ़ाने वाला हूँ कि टैली प्राइम ये एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। टैली प्राइम में किसी भी कंपनी को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है और इसमें अकाउंटिंग किस तरीके से की जाती है, ठीक है। तो आते हैं मैं टॉपिक के ऊपर। यहाँ आप देख रहे होंगे ये आपका सॉफ्टवेयर, इसमें आप डबल इसे क्लिक करेंगे तो डबल क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा रन होने के बाद ओपन हो जाता है। फिलहाल मैं यहाँ पे ओपन पहले से करके रखा हूँ। ये है हमारा टैली प्राइम का होम पेज, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे पहले से हमारा कोई कंपनी क्रिएट कर रखा हुआ है, इसमें वर्किंग भी की हुई है, तो इसका डिटेल्स यहाँ पे आ रहा है। अगर आपको नया कंपनी क्रिएट करना हो तो ऑल्ट के साथ F3 प्रेस कीजिए, ये पहला शॉर्टकट की होगा। ऊपर में देखेंगे आप आपका क्रिएट कंपनी, सेलेक्ट रिमोट कंपनी, स्पेसिफिक पाथ और सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाकर के आप अगर एंटर करते हैं तो ये भी आपका एक पेज आ जाएगा। ये फॉर्म में आपको जो भी फिलअप करना कर सकते हैं, ये पहला तरीका हो गया। दूसरा, आप यहाँ पे कर्सर ले जा करके यहाँ पे देखिए कंपनी आ रहा है F3 में, F3 के नीचे अंडरलाइन आ रहा है, ये सेलेक्ट कंपनी करने के लिए, और उसके बाद F3 के बाद डबल अंडरलाइन आ रहा है, ये शट कंपनी, यानी कंपनी बंद करने के लिए। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद फिर आप ऊपर चले जाइए या फिर कर्सर से यहीं पर कीजिए क्रिएट कंपनी में, फिर आपका यही होम पेज आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कंपनी का नेम आपको पुट करना है। मैं यहाँ पर कंपनी का नेम लिख लिया हूँ, techgroupplus.com। उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका मेलिंग एड्रेस होगा, वो सेम आएगा। उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं एड्रेस, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मैन रोड, रांची, ठीक है। और इसके अलावा और भी कुछ अगर इंटर करना हो तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेट झारखंड हो गया। उसके बाद कंट्री ऑटोमेटिक आपका इंडिया लेगा, ठीक है। अगर आप इंडिया से बाहर अगर आप काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका कंट्री का सिलेक्शन करना होता है, ठीक है। पिन कोड, उसके बाद टेलीफोन नंबर, अगर आपको कोई लैंडलाइन नंबर है, ठीक है, अगर कोई लैंडलाइन नंबर है आपके पास तो आप उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं रैंडम दे दिया हूँ। उसका मोबाइल नंबर आप ये डाल सकते हैं। इसके बाद अगर आपका कोई फैक्स आईडी है तो डालिए। मेल आईडी, आप डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कोई वेबसाइट अगर आपने कंपनी का बना रखा है तो आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है, ये होता है यहाँ पे लिखा है कि फिनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, आपका जो अकाउंटिंग जो भी हो रहा है उसका फिनेंशियल ईयर क्या है वो आपको डालना है। अगर आपका फिनेंशियल ईयर 1/4/2022 से स्टार्ट हो रहा है तो 1/4/2022 डालेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर उसके बाद का जो भी एंट्री हुआ है आपका बुक्स ऑफ अकाउंट में जो भी एंट्री हुआ है वो आप बुकिंग कहाँ से करना चाहते हैं, अगर जो भी डेट आप सिलेक्शन कर देते हैं तो आपको वहाँ से अकाउंटिंग आपका शुरू हो जाता है, ठीक है। अगर आप कितना भी चाहेगा पीछे से अकाउंटिंग करना तो वो कैच नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे आप ब्लॉक कर दोगे। तो आप बेहतर ये होगा कि दोनों को आप सेम रहने दें, ठीक है। इंटर प्रेस कीजिए। इंटर के बाद यहाँ पे आप देख रहे हो कि बेसिक कंट्री का जो सिंबल होता है, इंडिया का बेसिक कंट्री रा लिख करके जो आता है, जो आप लोग जानते होंगे, इस तरीके का है, और उसका फॉर्मल नेम INR है। उसके बाद जैसे इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद आप डबल इंटर करके एक्सेप्ट भी कर सकते हैं या वाई करके भी आप, वाई आपका यस होता है, ठीक है।
आप एक्सेप्ट करेंगे, कंपनी आपका क्रिएट हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे कंपनी क्रिएट हो गया। कंपनी क्रिएट होने के बाद यहाँ पे एक आपका मैसेज आ गया कि कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए शो मोर आ रहा है, आप यहाँ पे जाइए, उसके बाद इसे यस कर दीजिए। यस करने के बाद आपका एक होम पेज आ रहा है, इसमें अकाउंटिंग का सारा डिटेल्स, इन्वेंट्री का सारा डिटेल्स, टैक्सेशन का, ऑनलाइन एक्सेशन का और अदर डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या आप इंटर करके अब चले जाइए, क्योंकि अभी का जो टाइम में जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जो भी काम कर रहे हैं वो जीएसटी में ही काम कर रहे हैं, वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जीएसटी लागू हो चुका है 1 जुलाई 2017 से, ठीक है। अगर आप इसे यस कर देते हैं, यहाँ पे देखिए इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है जीएसटी, यस कर दीजिए इसको। और जैसे यस करेंगे यहाँ पे एक पेज और आ जाता है। जैसे ये पेज आएगा तो यहाँ पे क्या है कि आपका स्टेट आएगी, आप किस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं। चूँकि जब फॉर्म आप फिलअप किए थे वो स्टेट झारखंड लिया था, ऑटोमेटिक वो आ रहा है। इंटर करने के बाद यहाँ पे देखिए जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम, यहाँ पे अगर आप डेट जो भी चेंज करते हैं एप्लीकेबल, लेकिन अगर 1 जुलाई 2017 से पहले सेलेक्ट कर लेंगे तो जीएसटी कैलकुलेट नहीं करेगा। ध्यान रहे कि 1 जुलाई 2017 के अंदर ही होना चाहिए या वहाँ तक ही होना चाहिए। उसके बाद फिर ये ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट 1 अप्रैल 2022 इसलिए आ रहा है चूँकि आपको फॉर्म फिलअप करने टाइम आपने 1 अप्रैल किया था, ठीक है, 2022। उसके बाद यहाँ पे जीएसटी का जो भी फॉर्मेट होगा 2A, मैं यहाँ पे एक रैंडम फॉर्मेट ले लेता हूँ, ठीक है। ये एक मैंने रैंडम फॉर्मेट लिया। जैसे मैंने लिया यहाँ पे आपको देखिए बता रहा होगा ये इनवैलिड फॉर्मेट है, आपने जो भी लिया है। तो फिलहाल ये सीखने के लिए आप मैं ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप लाइव काम करोगे तो आपका जो एग्जैक्ट जो है जीएसटी नंबर होगा वो आप इंटर करोगे। इंटर करने के बाद आपका एक मैसेज देगा, यहाँ पे आपको जो पीरियड का मैसेज होगा, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक मंथली है एक क्वार्टरली है। आपका जो जीएसटी R1 यानी कि जो सेल्स रिटर्न आप जो रिटर्न फाइल करते हो वो मंथली करते हो तो मंथली सिलेक्शन करना, क्वार्टरली करते हो तो क्वार्टरली सिलेक्शन करना। उसके बाद यहाँ इंटर करने के बाद, ठीक है, आप इंटर कर दो। ये ऑटोमेटिकली 50,000 आ रहा है, ये थ्रेशोल्ड लिमिट है, ये आपका ई-वे बिल का प्रोसीजर होता है, इसके बारे में मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगा। फिर यहाँ पे कंट्रोल A प्रेस कीजिए, फिर कंट्रोल A प्रेस करने के बाद फिर डबल कंट्रोल A प्रेस कीजिए, देन आपका कंपनी क्रिएट हो गया। देखिए यहाँ पे आपका टेक ग्रुप प्लस आ रहा है। मैं पहले वाली कंपनी को हाइड कर देता हूँ, ठीक है। मैं शट करता हूँ F3, ऑल्ट F3 करने के बाद यहाँ पे शट कंपनी आएगा। यहाँ से आप शट कंपनी कर दी, F3 कीजिए, यहाँ पे देखिए शट कंपनी में जाके रांची पासपोर्ट को मैं बंद करने के लिए यश कर देता हूँ। देखिए वो हट गया। अब यही आपका टेक ग्रुप प्लस यहाँ पे एक्टिव हो चुका है। अब क्या है कि यहाँ पे आप देखिए करेंट पीरियड आ रहा है और आपका करेंट डेट आ रहा है, ठीक है। तो आप करेंट पीरियड यहाँ पे 10 तारीख बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन किया हुआ था इसलिए ये आ रहा है। तो आप एक काम कीजिए अप्रैल 22, उसके बाद ये हो जाएगा मंथ एंड में इसको कर दिए 22-23। अब देखिए यहाँ पे सिलेक्शन हो गया, ठीक है, यानी M से मार्च हो गया था आपका। उसके बाद यहाँ पे ये चार्ट खुलने के बाद आप देख रहे होंगे कि ये आपका कंपनी बिल्कुल सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। अगर आप ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, ट्रांजैक्शन अगर आप देखना चाहें बैलेंस शीट में तो बिल्कुल 0-0 है, कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बिल्कुल 0-0, कोई ट्रांजैक्शन नहीं। स्टॉक में मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन आपका नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से आप कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांजैक्शन कैसे बुक किया जाता है और उसका पेमेंट कैसे किया जाता है, रिसीव, पेमेंट, सेल्स, परचेज वगैरह एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो अब तक का मैं यहीं अभी आपको बताया हूँ। और दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा और लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।